नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम ये जानेंगे और इस पे बात करेंगे कि हम अक्सर ऐसा देखते हैं कि जो भी डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनमें अक्सर उन्हें बार बार पेशाब जाने की समस्या होती है। ऐसा क्यों होता है और इससे कैसे निजात पाया जा सकता है, इसी पे खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर राजेश तिवारी। दर्शकों, आपको बता दें कि बिहार के जानी मानी यूरोलॉजिस्ट है और साथ ही साथ ये हेड ऑफ यूरोलॉजी डिपार्टमेंट है IGIMS में। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, डायबिटीज़ के पेशेंट को अक्सर ये दिक्कत रहती है कि बार बार उन्हें पेशाब आता है, तो सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि ऐसा होता क्यों है? डायबिटीज़ के पेशेंट्स में पहला तो अगर बार बार पेशाब आता है तो उनको अपनी चीनी की मात्रा चेक करानी चाहिए ब्लड में। अगर ब्लड शुगर बहुत बढ़ा रहेगा तो वो फिर यूरिन में भी शुगर फिल्टर होकर आ जाता है और वो ज़्यादा पेशाब बार बार होता है। वो शुगर के साथ पेशाब भी जो मात्र पानी है वो भी साथ साथ उसके निकलता है, तो उनको बार बार पेशाब करने की ज़रूरत पड़ती है। तो पहला तो है कि अगर उनको बार बार पेशाब कर रहे हैं, रात में कई बार उठना पड़ रहा है, तो उनको अपनी शुगर की मात्रा का चेक कराना चाहिए। इसके बाद भी अगर वो बार बार उठ रहे हैं शुगर की मात्रा सही रहने के बावजूद भी, तब उनको इन्फेक्शन के लिए चेक कराना चाहिए, यूरिन का चेक कराना चाहिए कि कहीं यूरिन में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, UTI से तो नहीं सफ़र कर रहे हैं। और फिर इसके अलावा एज पे भी डिपेंड करता है। अगर कोई डायबिटीज़ का पेशेंट वृद्ध 50 से ऊपर की उम्र का है तो उसको और भी कई बीमारियां हो सकती हैं साथ में, पुरुषों में खासकर, जैसे प्रोस्टेट की बीमारी, उसके कारण भी बार बार पेशाब हो सकता है। और लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ के पेशेंट्स में ऐसा भी देखा गया है कि धीरे धीरे उनके पेशाब के थैले की मांसपेशियां धीरे धीरे कमज़ोर होती जाती हैं और कमज़ोर होने के कारण वो पूरा पेशाब नहीं निकाल पाती हैं, इसलिए उनको बार बार पेशाब करने जाना पड़ता है। तो ये कई कारण हैं, और अगर किसी लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ को बार बार पेशाब हो रहा है तो उसको किसी यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए, इससे पहले कि उनकी थैली खराब ना हो जाए। और साथ ही क्या जो डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं उन्हें प्रोस्टेट की भी समस्या, मतलब उनमें ज़्यादा बढ़ जाती है ये बीमारी? नहीं, प्रोस्टेट की समस्या तो समाज में पुरुषों में 50 के ऊपर बहुत कॉमन है। जैसे 60 वर्ष के वृद्ध लोगों को हम अगर देखें तो 60% लोग प्रोस्टेट के तकलीफ से सफ़र करते हैं। यंग एज में भी प्रोस्टेट की बीमारी होती है, उसको हम लोग प्रोस्टेटाइटिस कहते हैं। उसमें क्या होता है कि प्रोस्टेट में सूजन आ जाता है, तो यंग पर्सन्स में प्रोस्टेटाइटिस की शिकायत होती है। और 50 से ऊपर प्रोस्टेट के आकार में वृद्धि होने लगता है। तो उस वृद्धि होने के कारण चूँकि पेशाब की नली प्रोस्टेट की ग्रंथि के बीच से गुजरता है, तो ये वृद्धि जो होती है प्रोस्टेट की, वो नली को संकुचित कर देती है, संकीर्ण कर देती है। तो इसलिए पेशाब एक बार में पूरा नहीं निकलता है, धीरे धीरे होता है, कई बार में जाना पड़ता है। कई बार ऐसा भी होता है कि पेशाब लगता है तो वो रोक नहीं पाते हैं, बाथरूम जाते जाते कपड़ा ख़राब हो जाता है। तो ये सारे लक्षण प्रोस्टेट के। तो प्रोस्टेट तो अपने आप में एक कॉमन डिजीज़ है पुरुषों का। और डायबिटीज़ की अगर हम बात करें, जैसा कि आपने बताया कि उन्हें पेशाब जाने की बार बार समस्या होती है और आपने कारण भी बताया, तो इसके कुछ निजात इससे कैसे पाया जा सकता है, इस बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जैसा कारण है वैसा निजात होगा। जब वो किसी यूरोलॉजिस्ट से मिलेंगे तो सबसे पहले तो वो ब्लड शुगर करा कर देखेगा कि इनका शुगर कंट्रोल है कि नहीं। अगर उसके बावजूद ही प्रॉब्लम हो रहा है तो यूरिन का कुछ टेस्ट कराएगा कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं है इनके अंदर, क्योंकि डायबिटीज़ में इन्फेक्शन ज़्यादा कॉमन है, उनमें इन्फेक्शन होने की संभावना अधिक रहती है सामान्य पुरुषों की अपेक्षा या सामान्य स्त्रियों की अपेक्षा जो डायबिटिक्स है। लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ में क्या होता है कि किडनी कभी कभी डैमेज हो जाता है, वो पूरा काम नहीं करता है। तो ऐसे अवस्था में भी पेशाब को जो बनाने की, जैसे पेशाब जब किडनी में छनता है तो काफ़ी मात्रा में छनता है, फिर उसके बाद वो किडनी जो है जितनी ज़रूरत का पानी होता है वो वापस एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन डायबिटीज़ में अगर जब किडनी डैमेज हो जाता है तो वो पेशाब ज़्यादा बनता भी है मात्रा में, इसलिए हम लोग उनको पानी कम पीने की सलाह देते हैं। तो फिर टेस्ट करा के ये देखा जाता है कि किडनी कहीं कम तो नहीं काम कर रहा है इनका। चौथा, जैसा मैंने बताया कि कहीं फिर ये हम लोग देखते हैं कि कुछ और अन्य बीमारियों के साथ तो नहीं डायबिटीज़ है, कोई अन्य यूरोलॉजिकल बीमारी जैसे प्रोस्टेट मैंने एक बताया। फिर छठा मैंने बताया कि कभी कभी मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, कोई रुकावट नहीं है पेशाब में, धार अच्छा है, अच्छे धार से पेशाब करते हैं, लेकिन पूरा पेशाब एक बार में नहीं निकल पाता है, तो वो मांसपेशियाँ ही कमज़ोर होगी। जैसे मान लिया किसी का पैर की मांसपेशी कमज़ोर हो जाए तो बहुत दूर पैदल नहीं चल सकता है, कुछ देर बाद वो थक जाएगा। तो वैसे ही ब्लैडर की मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, वो थक जाती हैं।
इसलिए हम लोग बताते हैं डायबिटीज़ पेशेंट्स को कि नियमित मात्रा में पानी पिएं और नियमित मात्रा में समय पे पेशाब खाली करते हैं। बहुत देर पेशाब को नहीं रोकें, नहीं तो अगर मांसपेशी पर ज़्यादा जोर पड़ेगा तो वो जल्दी खराब होगा। इसलिए ब्लाडर, हम लोग इसको कहते हैं ब्लाडर रिहैबिलिटेशन थेरेपी। तो मरीज को बताते हैं कितना पानी पीना चाहिए, कितने अंतराल पे आपको पेशाब करना चाहिए, ये सब गाइड करते हैं हम लोग। सर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। थैंक यू। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप भी ये समझ पाए होंगे कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उन्हें बार बार पेशाब आने की समस्या क्यों होती है, और साथ ही जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि इससे कैसे निजात पाया जा सकता है। अगर ये बार बार ऐसा हो रहा है तो आप साथ के डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। तो आशा करते हैं दर्शकों कि जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।